हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर 5 मार्च को जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो अब बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं। आदित्य योजना किसने प्रारंभ की है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही प्रारंभ की गई है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया है। और इस बार इसका संस्करण 11वें नंबर का है और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो रक्षा क्षेत्र के अंदर ही नवाचार व अनुसंधान के विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्टार्टअप को अनुदान व सहायता देना, तो इसमें 25 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। UNHCR नॉन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो अब्दुल्लाही मायर को। केंद्र सरकार के साथ में ही शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो ये मणिपुर से है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियन ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया है? तो ललित अंबिका को सम्मानित किया है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का आयोजन नागालैंड के अंदर किया गया है और नागालैंड की स्थापना है वो 1 दिसंबर को की गई है और 1 दिसंबर को हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है इसका आयोजन वो किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्लास के लास्ट के अंदर ही जो रसगुल्ला सीरीज है उसका भी मैं रिविजन करवाऊंगी, तो उसके अंदर आज सर के द्वारा शास्त्रीय भाषा और जो लोक नृत्य हैं वो करवाए गए हैं, तो उसका भी रिविजन करवाऊंगी। तो क्लास को आपको लास्ट तक देखते रहना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुप्रीम कोर्ट ने ही किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो अनुच्छेद नंबर 105। तो संविधान के अंदर ही अनुच्छेद नंबर 105 के अंदर MP को जो विशेष अधिकार वो दिए गए हैं और अनुच्छेद नंबर 194 के तहत ही MLA हैं उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो जो MP व MLA हैं इनको वोट देने के लिए ही सदन में स्पीच देने के लिए इनको ये विशेष अधिकार हैं वो प्राप्त हैं। और ये 1998 के अंदर ही PV नरसिम्हा राव मामला हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही के इसमें छूट देने का आदेश वो दिया गया है। आगे देखते हैं केशवानंद भारती केस 1973 का। कार्यस्थल पर यौन शोषण के लिए गाइडलाइन विशाखा केस है। निजता का अधिकार पुट्टास्वामी केस है। समलैंगिकता अपराध नहीं तो नवतेज कौर केस है। और मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये मिनरवा मिल्स मामला है। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी तो इंदिरा साहनी केस है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है इसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को की गई है। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सुरक्षित कामकाजी स्थल जो दुर्घटनाएं कम हो और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ही मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 को की गई है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। मैंने आगे लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो नहीं लगाए हैं, जो सर के द्वारा दिसंबर महीने की जो करंट अफेयर्स है उसका ही रिवीजन करवाया गया है। तो मैं पूरी जो भी आपकी 6 महीने की करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवा दूंगी 1-2 दिन के अंदर ही। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर ही बाड़ लगाने और FMR को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? तो नागालैंड और मिजोरम के द्वारा ही हाल ही केंद्रीय प्रस्ताव है पारित किया गया है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर 4 राज्य की सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। तो केंद्र सरकार के द्वारा ही सुरक्षा के लिए जो बाढ़ और FMR फ्रंट मूवमेंट रिजीम है इसको हाल ही के अंदर नागालैंड और मिजोरम ने इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। ये 16 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ही फ्री मूवमेंट है और हाल ही केंद्र सरकार के द्वारा इसको निरस्त हो कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिंगी को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा कटक का है ये। चूरपी GI टैग अरुणाचल प्रदेश का है। बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 42वीं है। GI टैग 1999 का एक्ट है, लागू किया गया था ये 2003 में। पहली बार 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है और मंत्रालय है वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय और 10 वर्ष के लिए ही दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इंदिराम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ही की गई है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी है और ये गरीबों को आवास देने के लिए ही ये योजना हो शुरू की गई है। तो इसमें जो जिनके पास भूखंड है उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिनके पास भूखंड नहीं है उनको भूखंड प्लस में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना के बारे में। यहाँ पर जो नेशनल पार्क मृगवानी है, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई है। टाइगर रिजर्व अमराबाद है और फेस्टिवल बथुकम्मा, बोनालू और मेदरम जात्रा फेस्टिवल है, इसका आयोजन भी किया जाता है। स्पीड पेट्रोल, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। स्पीड पेट्रोल के लिए ही बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है, तो भाला फेंक है, और इन्होंने टोक्यो जापान के अंदर जो ओलंपिक हुआ था 32वें नंबर का, तो उसमें स्वर्ण पदक है वो इन्होंने जीता था 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को यह भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो बीपीसीएल का ही प्योर फॉर श्योर ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ है, और स्पीड प्रीमियम पेट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। भारत के अंदर टोटल महारत्न कंपनियां 13 है, और नवीनतम है ऑयल इंडिया लिमिटेड है, वो नवीनतम महारत्न कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज है वो हाल ही में कहाँ पे हुई है, तो तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु का ही जो चेक्कलपट्टू गांव है वहाँ पर नवपाषाणकालीन बच्चे हैं, इनके कब्रिस्तान है, इनकी खोज हुई है, और ये 2500 से लेकर 3000 BC से समय का है। और यहाँ पर बच्चे की आयु है वो 11 वर्ष बताई गई है, और इसका मुँह है वो पश्चिम दिशा के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है, तो ये पुनेरी पल्टन है, ये बना है। किसको हराया है, तो हरियाणा को, और ये 10वें नंबर का है। हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पहले नंबर का 2014 के अंदर किया गया था जयपुर पिंक पैंथर्स के अंदर। जयपुर पिंक पैंथर्स है ये इसका विजेता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नौसेना के TU 142 मीटर विमान के जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अंदर हुआ है। तो ये 3rd नंबर का है। पहले नंबर का विशाखापट्टनम के अंदर, 2nd का कलकत्ता में, और 3rd नंबर का आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। अब रसगुल्ला सीरीज के अंदर शास्त्रीय भाषाएं देखते हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहली है तमिल, जिसको कि 2004 के अंदर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 2nd है संस्कृत 2005 में, तेलुगु और मलयालम को 2008 में, कन्नड़ 2013 में, उड़िया को 2014 के अंदर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हाल ही के अंदर 3 नए जो नवीनतम जो भाषाएं हैं उनको दर्जा दिया गया है, जिसमें प्राकृत, पाली और फारसी हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मणिपुर के अंदर ही पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन हो प्रारंभ हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। उनको देखते हैं। झारखंड के अंदर छऊ, पाइका और सरहुल, तो छऊ, पाइका और सरहुल है, ये झारखंड के लोक नृत्य हैं। असम के अंदर बिहू है, कलीगोपाल, भोरताल और बगरुम्मा, तो बगरुम्मा और बिहू ही ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लीजिएगा। पंजाब के अंदर गिद्दा, भांगड़ा और डफ, तो गिद्दा, भांगड़ा, डफ है, ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। राजस्थान के अंदर घूमर, कानबेलिया, लूर, गिद्दड़, तो घूमर, कानबेलिया, लूर, गिद्दड़ ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। नागालैंड का चोंग, तो चोंग है ये नागालैंड का है। गोवा के अंदर दफनी और मांडी, तो दफनी और मांडी है ये गोवा के लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर युद्ध नृत्य और मुखोटा, तो मुखोटा और युद्ध नृत्य हैं ये अरुणाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है गुजरात के अंदर गरबा और डांडिया, तो गरबा और डांडिया है ये गुजरात के हैं। उत्तराखंड का गढ़वाली, तो गढ़वाली है ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का राउफ और हिकात, तो राउफ, इकात है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के अंदर थोड़ा खेल नृत्य, नट्टी डांगी, धमान और छपेली, छपेली, तो छपेली है खेल नृत्य, नट्टी डांगी, धमान और थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर पिंडवाणी, पंथी, गाड़ी, तो पिंडवाणी है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ये ज़्यादा फेमस है, इनको याद रख लीजिएगा। ओडिशा का उड़िया है। महाराष्ट्र के अंदर लावणी, लेजिम, तमाशा, तो लावणी, लेजिम, तमाशा ये महाराष्ट्र का है। सिक्किम का है चूफाट, तो जो चूफाट है ये सिक्किम का लोक नृत्य है। केरल के अंदर है कुट्टीपट्टनम, तो जो कुट्टीपट्टनम है ये केरल का है। कर्नाटक के अंदर है यक्षगान, करगा, डोलूपुरी था और बोलक, तो बोलक है यक्षगान, करगा, डोलूपुरी था, ये सब कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। मणिपुर के देखते हैं। मणिपुर के अंदर है पुंगचोलम और थांगटा, तो थांगटा है वो मणिपुर का मार्शल आर्ट है, तो थांगटा और पुंगचोलम है ये मणिपुर का है। हरियाणा का है स्वांग, तो स्वांग हरियाणा का है। मिजोरम के देखते हैं। मिजोरम के अंदर चेराव, चांप चारकूट, बम्बू और सरम कलाई, तो जो सरलम काई है बम्बू है,
चापचारकूट और चेराब ये मिजोरम के हैं। उत्तर प्रदेश की नौटंकी है। त्रिपुरा की गरिया पूजा, तो गरिया पूजा है ये त्रिपुरा का है। लक्षद्वीप का है कोलकल्ली और परीचकल्ली, तो परीचकल्ली और कोलकल्ली है ये लक्षद्वीप के लोग डरते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये नाम हो कम सुने हुए हैं, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, त्रिपुरा का गरिया पूजा है। मेघालय का वांगला और नोगकेन, तो वांगला और नोगकेन है ये मेघालय के हैं। पश्चिम बंगाल का बाउल, तो बाउल लोग नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का है। आंध्र प्रदेश का वीरनाट्यम और मामा कल्पम, तो मामा कल्पम और वीरनाट्यम है ये आंध्र प्रदेश का है। केरल का थेरियम है, तो थेरियम है ये केरल का है। तमिलनाडु का सिलबम, जो सिलबम है ये तमिलनाडु का है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कर्मा है ये झारखंड और बिहार का है। छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का है, तो छऊ है ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का है। कर्मा है झारखंड और बिहार का, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है। ये क्लास है वो लिखने में, रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ मेरे से मतलब यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो। आपके जो भी चैनल है मतलब व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सब पे लाइक शेयर किया करो। इसकी पीडीएफ है वो मैं फ्री प्रोवाइड करवाती हूँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, तो आपका चार्ज तो यही है कि बस मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ाओ। थैंक यू।